साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस। ईरान ने एक हमला किया और उस हमले में कहा जा रहा है कि मिसाइल हमले में, और ये जो मिसाइल दागी बताया जा रहा है कि पेजर, इस ऑपरेशन का नाम दिया पेजर मिसाइल। पेजर मिसाइल के नाम से एक मिसाइल दागी और कहा गया कि उसमें इजराइल के उस बड़े कमांडर को मारा गया, उस बड़े सैन्य अधिकारी को मारा गया जिसने हिजबुल्लाह के लड़ाकों को पेजर अटैक के जरिए निशाना बनाया था। पूरी खबर मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। दो बड़े सैन्य अधिकारी मारे जाने के दावे किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर इजराइल के, और दोनों बड़े लेवल पर हैं। नॉर्दर्न कमांडर का एक प्रमुख और दूसरा भी मेरे ख्याल से रह चुका था। उनको मार गिराए जाने की खबरें लगातार चर्चा चल रही हैं सोशल मीडिया पर। इसके अलावा इराक में बगदाद स्थित अमेरिकी बेस पर, विक्टोरिया बेस पर ईरान ने हमला किया और हमले में बताया जा रहा है कि पूरा का पूरा जो है बेस तबाह हो गया है। इरबिल में एक रिफाइनरी पर भी हमला किया गया रात में, उसकी भी चर्चा, उसकी भी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। और इजराइल के कई अलग अलग इलाकों में हमला किया गया। सेंट्रल इजराइल में हमला किया गया है, तेल अवीव में हमला किया गया है, नेगेव में हमले की खबरें लगातार निकल के सामने आ रही हैं। और नेगेव स्ट्रेटेजिकली इजराइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है। इसके अलावा एक लिस्ट जारी की है ईरान ने, और ये वो लिस्ट है जो इजराइल और अमेरिका के लिए बहुत खतरनाक है। और अगर यहां पर ईरान हमले करना शुरू करता है तो आप ये मान करके चलिए कि इनका जो पूरा इंटेल जो सिस्टम है वो बैठ जाएगा, तबाह हो जाएगा। और एक खबर इजराइल की तरफ से है जिसमें यह कहा गया तो कि ईरान की जो मिसाइलें हैं, ईरान के जो ड्रोन हैं, वो जो है उसका दबाव इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम झेल नहीं पा रहा। और ये बाकायदा रिपोर्ट्स में दावा किया गया है, ये पुष्टि हो चुकी इस खबर की। बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले जरा इस खबर को गौर से देखिए। ये तस्वीर है, एक तरफ एक शख्स बैठा हुआ है बेंजामिन नेतन्याहू के बाईं ओर, देखिए जरा। इसी शख्स को मार गिराए जाने का दावा किया जा रहा है। ये शख्स, एक और तस्वीर देखिए, और ये बताया जा रहा है कि ये अटैक की तस्वीरें हैं जिस मिसाइल अटैक में इनको मारा गया है। अब ये कौन है, इनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, राफी मिलो इनका नाम है। बताया यह जा रहा है कि ये जो है इजराइल के बड़े सैन्य कमांडर थे और इनको एक मिसाइल अटैक में मार गिराया गया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। और कहा यह जा रहा है कि राफी डेविड मिलो जो थे वही हिजबुल्लाह पर पेजर अटैक करने वाले मास्टरमाइंड अधिकारी थे, और जिन्होंने एक तरीके से हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने का काम किया, ऐसा दावा किया था इजराइल ने। 17 अप्रैल 1992 को कफार यदिदिया में राफी का जन्म हुआ था, ऐसा बताया जा रहा है, इस ट्वीट में लिखा गया है। और जुलाई 2022 से इजरायली डिफेंस फोर्स में होम फ्रंट कमांडर के रूप में मेजर जनरल रैंक पर सेवा दे रहे थे। अगस्त 2025 में उन्हें नॉर्दर्न कमांड का एक तरीके से कमांडर नियुक्त किया गया था। ये वही शख्स थे जिन्होंने हिजबुल्लाह के 400 लड़ाकों को पेजर अटैक के जरिए जो है मार गिराया था। ये बात इसमें कही गई है दोस्तों। एक और खबर निकल के सामने आई, ये जरा देखिए तस्वीर। इसमें बताया गया मेजर जनरल ओरिन गोरिनो की भी हत्या किए जाने की चर्चा है, दावे किए जा रहे हैं। ये ट्वीट देखिए, ये तस्वीरें देखिए। इसमें बताया गया कि इजरायली डिफेंस फोर्स के वरिष्ठ अधिकारी ओरी गोर्डिन, जो हाल ही में अभी नॉर्दर्न कमांड के प्रमुख बने थे, उनको जो है बीती रात उनको मार गिराया गया है, ऐसा दावा किया जा रहा है दोस्तों। ढेर किया गया है, ये बताया जा रहा है। और दूसरी तरफ जो बीते दिनों अमेरिका का एयर रिफ्यूलिंग टैंकर जो था, जो विमान था, उसमें जो व्यक्ति मारे गए, उनकी एक तस्वीर निकल के सामने आई। ये वो तस्वीर है आपकी स्क्रीन पर। हालांकि ये बच्चों और की तस्वीर, फेसेस हम ब्लर करेंगे, लेकिन ये तस्वीर देखिए जरा। इसमें सीधे सीधे इनका नाम बताया गया कि अमेरिकी वायुसेना के मेजर हैं एलेक्स केल्नर, जो 7 लोग मारे गए थे, 6 लोग मारे गए थे, उसमें से एक ये थे मेजर एलेक्स केल्नर।
उनकी पहचान हुई है 6 अमेरिकी सैनिकों के रूप में, एक तरीके से जिनकी मौत बोइंग KC-135 स्ट्रैटो टैंकर के इराक के ऊपर दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के बाद हुई। मेजर एलेक्स केल्नर बताया जा रहा है कि अपने पीछे 2 बच्चे और एक पत्नी छोड़ के गए हैं और यही उनकी तस्वीर है। इस बीच बीती रात एक बड़ा हमला विक्टोरिया यूएस के विक्ट्री बेस पर किया गया। ये विक्ट्री बेस है, देखिए ये तस्वीरें उस हमले की। ईरान हैज स्ट्रक द यूएस विक्ट्री बेस नियर बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास मौजूद अमेरिका का विक्ट्री बेस, और वहां पर एक बड़ा हमला किया गया। इस हमले में बड़े नुकसान की भी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। अब इसका जरा एक और फुटेज निकल के सामने आया है, ये किस तरीके से हमला किया गया देखिए जरा, आपकी स्क्रीन पर है, ये देखिए ये विक्ट्री बेस है। एक बड़ा हमला, आप सोचिए पहले इसको पूरा फिल्म किया गया और उसके बाद जो है हमले को अंजाम दिया गया। दोस्तों किस तरीके से हमला किया गया ये बताया गया। दोस्तों एक और वीडियो देखिए, ये बगदाद में ही एरबिल में लानास रिफाइनरी पर यह हमला किया गया है और ये उसकी तस्वीरें देखिए। लानास रिफाइनरी, इस पर हमला किया गया है। इन तस्वीरों में उठता हुआ धुआं और इनसे आप साफ तौर पर बता सकते हैं कि कितनी जबरदस्त तरीके से यह अटैक हुआ है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार हमले के बाद आग पर काबू पाने के लिए आपातकालीन टीमें मौके पर बुलाई गई थी और रिफाइनरी का संचालन फिलहाल निलंबित कर दिया गया है। रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि रिफाइनरी जो है उत्तरी इराक में ईंधन आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है और कुछ दावे ये किए जा रहे हैं जहां से अमेरिकी सैन्य ठिकानों को यहीं से ईंधन की आपूर्ति हो रही थी और उसके बाद ईरान ने इसको निशाना बनाया है। ये उसकी तस्वीरें हैं। अब एक और तस्वीर देखिए, ये भी एक बड़ा हमला किया गया ड्रोन के जरिए। बताया गया कि इजराइल की जो साइबर इंटेल यूनिट्स हैं और इजरायली बेस पर हमला किया गया है। इसके जरिए मेहर न्यूज एजेंसी के हवाले से यह खबर है जिसमें इस बात को लेकर के दावा किया गया है। एक और तस्वीर देखिए नेतन्याहू को लेकर के। दोस्तों देखिए नेतन्याहू को लेकर के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि नेतन्याहू का पब्लिक अपीयरेंस 3 तारीख के बाद से 3 मार्च के बाद से कहीं देखे नहीं गए और उनका जो बीच में वीडियो आया वो भी AI जनरेटेड था। उनकी फिंगर्स को लेकर के, उनके टीथ को लेकर के बहुत सारे दावे किए जा रहे थे कि टीथ नहीं है, 6 फिंगर्स हैं, बहुत सारी। और अभी भी इस तरीके के आप कह लीजिए कि दावे लगातार किए जा रहे हैं और दावा करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और वो संख्या क्यों बढ़ती जा रही है इस मीटिंग के बाद? ये मीटिंग देखिए जरा, बीते दिनों ये मीटिंग हुई इजराइल के बड़े सैन्य कमांडर्स अधिकारियों के साथ में और इसमें इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कॉट्स बैठा हुआ है, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू इस मीटिंग से गायब हैं। बेंजामिन नेतन्याहू इस मीटिंग से नदारद है। आमतौर पर यह दावा किया जा रहा है कि ऐसी मीटिंग में बेंजामिन नेतन्याहू खुद शामिल रहते हैं, खुद मौजूद रहते हैं, लेकिन इस मीटिंग में नहीं है। तो उन एक तरीके से वो जो कयास लगाए जा रहे हैं, वो जो चर्चाएं हो रही, उनको और बल मिल रहा है इन तस्वीरों से कि क्या बेंजामिन नेतन्याहू मार दिए गए हैं, क्या बेंजामिन नेतन्याहू की मौत हो गई है, क्या जो दावे किए जा रहे हैं। ये तस्वीर दोस्तों लगातार इस तरीके की बात कही जा रही है। ये देखिए रशिया न्यूज के हवाले से ये ट्वीट किया गया, बताया गया कि नेतन्याहू एब्सेंट फ्रॉम द लेटेस्ट इजरायली वॉर काउंसिल ऑन ईरान, द फर्स्ट टाइम हैज मिस्ड सच अ मीटिंग। बताया गया कि इस तरीके की मीटिंग पहली बार नेतन्याहू ने मिस की है। ये वॉर काउंसिल की मीटिंग चल रही है और इसमें से बेंजामिन नेतन्याहू नदारद है। जैक्सन हेंकल देखिए क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कि नेतन्याहू मेड ऑन पब्लिक अपीयरेंस ऑल वीक। इस पूरे हफ्ते बेंजामिन नेतन्याहू नहीं दिखे। बताया गया कि नेतन्याहू एब्सेंट फ्रॉम टुडेज मिलिट्री काउंसिल मीटिंग से एब्सेंट रहे। नेतन्याहू कैंसिल्ड मीटिंग विद यूएस एनवॉय एट लास्ट मिनट। बताया गया कि नेतन्याहू की जो यूएस एनवॉय के साथ मीटिंग होनी थी वो लास्ट मिनट पर कैंसिल कर दी गई। नेतन्याहू रिलीज्ड अ 6 फिंगर मिसिंग टीथ AI
जनरेटेड वीडियो, नेतन्याहू का ये वीडियो जारी किया गया था। फिर बताया गया कि नेतन्याहू सन हैज नॉट ट्वीटेड इन 6 days डिस्पाइट ट्वीटिंग 30+ टाइम अ डे प्रायर टू एब्सेंस। जो बेंजामिन नेतन्याहू का बेटा है वो दिन भर में 30-40 कम से कम ट्वीट्स करता था और पिछले एक हफ्ते से वो ट्विटर से एकदम गायब है। ये तमाम सारी जो इंडिकेशंस हैं ये बल दे रहे हैं उन चर्चाओं को जिनमें यह कहा जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू मारे जा चुके हैं। एक और तस्वीर देखिए बीती रात हमले को इजराइल पर, ये तस्वीरें देखिए, ये इजराइल के अलग अलग इलाकों में ये हमले हुए हैं। ये क्लस्टर वॉरहेड मिसाइल के जरिए यहां पर ईरान ने हमला किया था, जिसमें कई जगहों पर ये आप इन तस्वीरों में देखिए आग लग गई है और म्यूनिशंस एक तरीके से आप कह लीजिए कि बिखरे पड़े हुए हैं। ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं। मधुरेंद्र ने देखिए क्या ट्वीट किया, बताया कि ईरान के ताज़ा मिसाइल हमले में सेंट्रल इजराइल में कई स्थान पर म्यूनिशन गिरे। एयर डिफेंस सिस्टम के कई मिसाइलों को हवा में इंटरसेप्ट किया गया, लेकिन मल्टीपल वॉरहेड वाले मिसाइलों के वॉरहेड होलोन और रामल्ला में गिरे, जहां के वीडियो सामने आए। ये होलोन और रामल्ला की तस्वीरें हैं, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि आग लग गई है ये गिरने के बाद। एक और तस्वीर देखिए, ये हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट दागे गए हैं इजराइल में। ये इजराइल का कब्जे वाला इलाका है जहां पर ये रॉकेट दागे गए हैं। प्रेस टीवी के हवाले से ये खबर, और एक साथ देखिए दर्जनों रॉकेट दागे गए। बड़ा हमला। हिजबुल्लाह ने जिस तरीके से इस वॉर में कमबैक किया है, पिछले 2 साल से जिस तरीके से इजराइल ने हिजबुल्लाह की कमर तोड़ी और अचानक से हिजबुल्लाह पूरी ताकत के साथ इजराइल पर हमला कर रहा है, वो वाकई में चौंकाने वाला है। एक तस्वीर और दिखाता हूं, ये जरा तस्वीर देखिए, ये उन ठिकानों की तस्वीर है जिसको ईरान की तरफ से जारी किया गया और बताया गया है कि इन जगहों पर जो है ईरान हमला करने वाला है। ये जो ठिकाने हैं कुछ जॉर्डन में है और कुछ यूएई में है। देखिए कौन कौन से ठिकाने मैं आपको बता देता हूं। बताया गया, ये ट्वीट देखिए, इसमें बताया गया कि यहां मौजूद कंपनियों को संभावित ठिकाने हैं ईरान के, जिसमें लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल कॉर्पोरेशन, एक्सॉन मोबिल, सिटी ग्रुप, अमेजन वेब सर्विस। ये ओमान जॉर्डन में मौजूद, और दूसरा अमान, फिर अबू धाबी और दुबई में मौजूद। देखिए इसमें क्या है, लॉकहीड मार्टिन, एनएसओ ग्रुप, माइक्रोसॉफ्ट, केकेआर एंड कंपनी, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, ब्रेन एंड कंपनी, बोइंग और ताफिगुरा। इन कंपनियों को ईरान जो है लिस्ट जारी की है उसने, और इनको वो निशाना बना सकता है। इस तरीके के दावे निकल के सामने आए। अच्छा, एक खबर और आई बीते दिनों जिसमें यह कहा गया था कि अमेरिका के सिटी बैंक, मतलब अमेरिकी सिटी बैंक पर ईरान की मिसाइलों के द्वारा हमला किया गया है। इस तरीके की खबरें निकल के भी सामने आई थी। अब एक और तस्वीर मैं आपको बताता हूं, एक हमला, और ये सब कुछ क्यों शुरू हो रहा है, क्योंकि ईरान की कुछ ऐसी जगहों पर हमला किया गया है जो सीधे तौर पर ईरान ने पहले कहा था कि अगर हमारे ऑयल और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ तो फिर हर जगह हमला होगा। और उसी को लेकर के अब्बास अरागची ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें दावा किया कि जो बीती रात जो खार्ग द्वीप पर, अबू मूसा द्वीप पर जिस आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम से हमला किया गया, और खार्ग एक तरीके से उनका ऑयल स्टोरेज का केंद्र है, वहां पर जो हमला किया गया उसमें बताया गया कि जिस आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम से हमला किया गया M142 हिमरस, और ये कम दूरी का रॉकेट है, और बताया गया कि ये जो रॉकेट है ये यूएई से दागे गए हैं और इसीलिए यूएई अब निशाने पर है। सुनिए जरा क्या कुछ कहा है अब्बास अरागची ने। Done it from the soil of our neighbors, and this is एक और बयान में हॉर्मुज को लेकर के अब्बास अरागची ने कहा है कि हॉर्मुज, स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो सिर्फ और सिर्फ एनिमीज कंट्री के लिए बंद है, बाकी और किसी के लिए बंद नहीं है। क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। Well, this last night attacks were tracked by और अब ये ट्वीट देखिए जिसमें इजराइल जो है गिड़गिड़ा रहा है। इजराइल अपनी औकात पर आ गया, इतना मारा है कि अब ये कह रहा है कि भैया अब हमारा एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहा, दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। देखिए जरा, बताया गया इजराइल इन्फॉर्म द यूएस दैट इट इज रनिंग क्रिटिकली लो ऑन बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर्स एज ईरान increasingly
equipped some of its missile with cluster munition, a tactic, and could speed up the depletion of Israel's interceptor stockpiles। ये देखिए सीधे सीधे इसमें बताया गया कि बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर इजराइल के तेजी से खत्म हो रहे हैं। सूत्रों के अनुसार ईरान लगातार मिसाइल हमले कर रहा है और कुछ मिसाइल हमलों में क्लस्टर म्यूनिशन भी लगा रहा है, जिससे इजराइल की मिसाइल रोधी प्रणाली पर दबाव बढ़ रहा है। कहा जा रहा है कि इस नई रणनीति से इजराइल पर हमले को रोकने के लिए अधिक इंटरसेप्टर मिसाइलें इस्तेमाल करनी पड़ रही, जिससे उसका डिफेंस स्टॉक तेजी से घट रहा है। ये और युद्ध का परिणाम ये कहा जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है, इसी बात पर डिपेंड करेगा कि किसके हथियार पहले खत्म होते हैं। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।